नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज कक्षा 8 की पुस्तक नवीन संकल्प के अध्याय 9, जिसका शीर्षक है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इस कविता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, परंतु इससे पूर्व कवि परिचय के अंतर्गत हम इस कविता की कवयित्री निर्मला पुतुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्मला पुतुल दुमका जिले के झारखंड राज्य की निवासी हैं। उनके गांव का नाम दुधनी कुरवा है। जिला दुमका और राज्य झारखंड। मुख्य रूप से इनका जो लेखन है वह आदिवासी संस्कृति से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिवासी समाज एक हाशिए पर का समाज है। हाशिए पर कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज एक वंचित समाज है, और उसको निर्मला पुतुल ने अपनी कविता का आधार बनाया है, विषय वस्तु बनाया है। स्वाभाविक है कि आदिवासी जीवन से जुड़ी हुई बातें ही वो अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं में करेंगी। आदिवासियों का जीवन जल, जंगल और जमीन पर निर्भर होता है। यदि जंगल समाप्त होंगे तो उनका जीवन भी प्रभावित होगा। इसको हम व्यापक रूप में भी ले सकते हैं कि यदि हमारा वातावरण जो जल, जंगल और जमीन, वायु, इनसे मिलकर के बना है, यदि नष्ट होगा तो पूरी मानव जाति नष्ट हो सकती है। हमने लगातार इसका दोहन किया है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का दोहन करने में मनुष्य कहीं से भी पीछे नहीं है। इतना अधिक हमने दोहन इसका किया है कि वो भी अब समाप्ति की कगार पर आ गई हैं। बार बार चेतावनी स्वरूप प्रकृति जो है वह हमें अपना रूप दिखलाती है। समझदार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि समय रहते चेत जाए, वरना वह अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाएगा। तो यहाँ इस कविता में भी हम देखेंगे कि निर्मला पुतुल जंगल, जमीन, नदी, वातावरण, इनको बचाने का प्रयास करती नजर आती हैं। निर्मला पुतुल का जो कविता संग्रह है वो दो मुख्य है, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। ये इनका दो कविता संग्रह है। और अनोर है एक संथाली कविता संग्रह है, संथाली कविता का संग्रह है। इन्होंने इनकी जो मातृभाषा है वो संथाली भाषा है। तो संथाली भाषा से, चूँकि ये कई भाषाओं की ज्ञाता हैं निर्मला पुतुल, तो इन्होंने संथाली भाषा की कविताओं को उड़िया में, हिंदी में, अंग्रेजी में और मराठी में अनुवाद भी किया है। अनुदित रचनाएं भी हैं इनकी, उनको इन्होंने अनुवाद भी किया है। इनकी यह जो कविता है जिसका शीर्षक है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह कविता एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। इस कविता में इन्होंने इस वातावरण को बचाने के लिए मानव जाति से एक अपील किया है, अपील करती हैं वो। इस कविता में उन्होंने बातचीत की शैली को अपनाया है। ऐसा लगेगा जैसे वो पाठकों के साथ एक संवाद स्थापित करती हैं। और इस कविता की खास बात यह है कि वह सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताती, बल्कि निर्मला पुतुल उन समस्याओं को कैसे हम दूर करेंगे इस पर भी एक तरह से इशारा करती हैं। इस कविता में उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। कहने का अर्थ है कि इस कविता में कवयित्री का सुझाव भी निहित है। वह चाहती हैं कि हम मनुष्य
मानव जाति हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहें, बल्कि अपने पृथ्वी को बचाने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।